आपके लाइफ में ऐसा कई बार हुआ होगा, जैसे कि आपको कुछ करने जाना होगा या तो आपने कहीं की प्लानिंग बनाई होगी और वहीं से दूसरा बंदा आकर आपको कहता होगा, यार मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस किया है और बेकार है, तू मत कर। हुआ है ऐसा कई बार हुआ होगा। ये आपके खेल में हो सकता है, आपके पढ़ाई में हो सकता है, आपके किसी डिसीजन में हो सकता है और आपके शायद करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है जब हम कोई काम करने जाते हैं और उससे पहले कोई और इंसान आके हमसे बोलता है, भाई इसमें कोई फायदा नहीं है, ये मत कर, क्योंकि ये मैंने करके देखा है, बेकार होता है। क्यों? आपने कभी वो अपने हिसाब से एक्सपीरियंस करके देखा? हर चीज हर एक इंसान के मुताबिक ठीक नहीं होती। किसी को खाने में मीठा पसंद होता है तो किसी को तीखा। अब कोई इंसान आके आपको ये बोले, भाई मीठा मत खाया कर, बेकार होता है, तो क्या आप मीठा नहीं खाओगे? और ये जो है ना, एक तरीके से साइकोलॉजिकल ट्रैप है। कैसे? क्योंकि इसमें ना हम मतलब कि ज्यादा टाइम किसी चीज में बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हमें ये पता चल गया ना कि यार किसी आदमी ने हमें बता दिया कि यार ये चीज बेकार है, तो चलो अच्छा हुआ कि हमने वो चीज में टाइम नहीं दिया, उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया। और इसे ही कहते हैं साइकोलॉजी में प्रेजुडिस, यानी कि पूर्वाग्रह। जब आदमी ना दूसरे के सोच पे अपनी सोच बना लेता है, यानी कभी भी उस चीज को अपने हिसाब से सोच समझ के नहीं देखता है। एग्जाम्पल के लिए जब आपसे ये पूछा जाए, मानो कि यार अंग्रेज पढ़े लिखे होते हैं, तो ज्यादातर जवाब होता होगा, हाँ यार पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन पता है, आप ना कभी उनके देश जाकर देखना, वहां पर अनपढ़ भी इंग्लिश बोलते हैं। अब बताओ तुम क्या सोचोगे? और यहीं पर डगमगा जाता है हम लोग का सोच, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना राय नहीं बनाया, हमने उस चीज को इस तरह सोचा नहीं जिस तरह से हम यहाँ पर रहते हैं। तो बस दुनिया अगर अंग्रेज को पढ़ा लिखा समझती है तो हम भी पढ़ा लिखा समझते हैं, और उसमें से कोई भी आदमी अनपढ़ नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है हमारे ब्रेन की, जब हम कोई राय ना अपने हिसाब से नहीं बनाते, हम उस चीज को दूसरे के हिसाब से लेके चलते हैं। हम उस जगह पे जाने से डरते हैं जहां पर लोगों ने पहले से ही अफवाह फैला दिया होगा, भाई इस जगह मत जा, ये डरावनी जगह है। आपने वो जगह जाके एक्सपीरियंस किया, क्या पता वो जगह आपके लिए बहुत खूबसूरत होता है और उस जगह के पीछे कोई राज छुपा है जिससे लोग मना करते हैं वो जगह जाने से। चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अगर आप और कंफ्यूज हो रहे हो, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यार अमीर लोग जो होते हैं हमेशा लालची होते हैं क्या? तो आप में से जितने भी होंगे तो सोचते होंगे, यार अमीर इंसान है, पैसा कमाने वाला, तो लालच तो हो गई, क्योंकि लालच नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से कमाएगा। अगर मैं अभी वही कह दूं कि यार अमीर लोग तो यार दान पुण्य भी करते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, चैरिटी चलाते हैं, तो आप क्या सोचोगे? यार लालची नहीं है यार, मतलब कुछ अच्छे भी होते हैं। तो यहीं पर तो हो जाता है भाई, दो तरीके से निकाल लिया, क्योंकि यार तुम हमेशा दूसरों के डिसीजन पे राय बना लेती हो अपना। ये शॉर्टकट तरीका होता है मेहनत ना करने का, किस चीज को एक्सपीरियंस ना करने का। इस शॉर्टकट तरीके से तुम्हें बचना होगा, क्योंकि जब कोई इंसान इस शॉर्टकट तरीके के चक्कर में फंस जाता है ना, तो बार बार ना हिचकिचाता है, वो अपना डिसीजन नहीं ले पाता है। उसके दिमाग में हमेशा राय दूसरों की बनी होती है, चल रही है, न्यूज में चल रहा है, अगर मान लो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये चीज अगर बेकार है तो ये चीज बेकार होगा, और वहीं पर आपकी ना डिसीजन मेकिंग की शक्ति खत्म हो जाती है। आपको फिर समझ में नहीं आता है कि मुझे रियली में करना क्या है, मुझे रियली में चाहिए क्या है। हमें बता दिया जाता है कि भाई ये राजनेता अच्छा है, इसने ये काम किए वो काम किया, बहुत बड़ा अच्छा अच्छा काम किया लोगों के लिए, लेकिन हमने खुद से कभी जीरो से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके पता ही नहीं लगाया कि सच में ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है। क्योंकि किसी किसी की ना खूबी होती है तो किसी किसी की खामियां भी होती है। इस दुनिया में ना हम इस लोगों का और आप इस लोगों को ना एक ना मोटा ना चश्मा पहनाया जाता है। वो चश्मा पता है किस चीज का होता है? इसी चीज का होता है, प्रेजुडियस। साइकोलॉजी में कहते हैं कि हमेशा आप जब भी उस चश्मे से उस पार देखो तो वो चश्मा जो है ना दूसरे की बताई हुई चीजें हों, और बस उनमें से देखा हुआ नजर आपका दूसरे का देखा हुआ होता है। और आप कभी भी उस चश्मे को उतार के नहीं देखते हो। कभी जब आप चश्मे को उतार के देखना तो आपको रियलिटी में सब कुछ दिखाई देगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। मैं आज इतना पीछे हूँ तो क्यों हूँ, और क्यों मैं बार बार डिसीजन में कमजोर होता हूँ, क्यों मैं हर चीज नए एक्सपीरियंस क्यों नहीं करना चाहता हूँ। हर लोगों को हमेशा एक्सपीरियंसेस बंदे हैं क्यों पसंद है। सुना है ना, जब जॉब इंटरव्यू में कोई फ्रेशर जाता है तो उससे पूछा जाता है, भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? यार ये कैसा सवाल हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है उसे उस काम का जो कि फ्रेशर है अभी। यार वो कहाँ से एक्सपीरियंस दिखाएगा अपना? वो उन्हें ये बता दिया गया है कि बस जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं वही अच्छा काम करते हैं, कि जिनके पास एक्सपीरियंस है उसे ही काम पे रखो। लेकिन यार नया तो शुरुआत तो हमेशा जीरो से होता है। तुम जब तक यार अनएक्सपीरियंस बंदे को रखोगे नहीं, तब तक तुम्हें एक्सपीरियंस वाले बंदे मिलेंगे कहाँ? हर जगह तुम्हें एक्सपीरियंस वाले बंदे थोड़ी ना मिलते चले जाएंगे। हर एक इंसान को परफेक्ट काम चाहिए, इसीलिए वो ऐसे इंसान ढूंढते हैं, और इसी वजह से हम लोग को जॉब भी नहीं मिलती है। फ्रेशर लोग भटकते रहते हैं इधर से उधर, क्योंकि हर जगह ना प्रेजुडियस का ना लेंस सबको पहना दिया गया है, सबको, कि भाई तुम्हें तो वही देखना है जो लोगों को दिखाया गया है। हमेशा एक्सपीरियंसेस बंदे अच्छे काम करते हैं, तो भाई एक्सपीरियंस बंदा होता कहाँ से है? उसे तो भाई एक्सपीरियंस बनना पड़ेगा, उसे वो काम सारे करने पड़ेंगे। तुम जब तक उसे मौका नहीं दोगे तो तब तक वो एक्सपीरियंस कहाँ से कर लेगा? वो कोई ऐसी कंपनी खुद की बनाएगा क्या जहां वो एक्सपीरियंस करे उसके बाद तुम्हारे पास जॉब लेने के लिए आए? यार वो जब खुद की कंपनी बना लेगा तो आपके पास जॉब लेने क्यों आएगा? और ये प्रेजुडियस ना हर एक के लाइफ में कई टाइप से हो सकते हैं। हर एक के लाइफ में मान लो समाज में ये कह दिया गया है कि ये इंसान गंदा है,
ये हमेशा गलत काम करता है, तो आपको भी यही पता चलेगा कि भैया सच में वो गंदा है, फिर आप उसके पास नहीं जाओगे। पहला ये। दूसरा है जाति के हिसाब से कि अगर किसी ने बोल दिया कि यार ये जाति ऐसी है, वो जाति वैसा है, तो बस आपका भी ख़्याल बन गया उसी हिसाब से कि यार सच में आपने कभी खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया, उनसे बात करके नहीं देखा, आपने खुद उनसे साथ मिल के नहीं देखा कि सच में ये ऐसे होते हैं, कि इनका दिल कैसा होता है। और तीसरा होता है कि भाई जो हम मानते हैं, वही हम ढूँढते हैं कि हमारे मन में बैठ गया है कि ये सही होगा, तो बस हम उसी चीज़ को ढूँढेंगे। और आजकल के यूथ तो भाई बहुत ज़्यादा ही बर्बाद हो रहे हैं इन सब चीज़ों में, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि यार वो हमेशा ना अब उस चीज़ को सपोर्ट करने लग गए हैं ना, जो चीज़ उन्हें दिख जाता है सोशल मीडिया पे, रील्स पे। जैसे कि मैंने बोला ना, रील्स की दुनिया कभी भी रियल नहीं होती है, उसे सपोर्ट करते हैं। अगर किसी ने किसी चीज़ के ऊपर एक वीडियो बना दिया और कुछ ऐसा उसमें उसको एडिट कर दिया कि भाई लगे कि हाँ भैया ये बंदा अच्छा है, तो तुम बस बिना सोचे समझे उसको सपोर्ट करने लगते हो। अगर किसी ने इस तरह का रील बना दिया कि भाई ये बंदा बुरा है, तुम बिना सोचे समझे उसको बुरा मान लेते हो, किसी एक इंसान के द्वारा। और यही तो हो रहा है भाई, वो इंसान जो रील्स बना के इसमें डालता भी है ना, वो भी जानता है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। जितने भी व्यूअर्स हैं ना, उसके जितने भी मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, तो पता है क्या समझता है वो कि मैं इनको कंट्रोल कर रहा हूँ, इनका माइंड मेरे हाथ में है। मैं जो बोल देता हूँ, वो उन्हीं पे लाइक करते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। लाइफ को ना क्लियर क्रिस्टल कर लो, कि जो भी दिखे साफ दिखे, बिल्कुल साफ। वैसा चश्मा नहीं, वैसा लेंस नहीं जो किसी और के द्वारा बनाया गया हो कि उसके बाद जो भी देखूँगा मैं, वो किसी दूसरे का दिखाया हुआ, वैसा नहीं। तुम्हें हमेशा ना अपने हिसाब से हर चीज़ देखना होगा। और कभी भी जब आपको ना नेगेटिव भावना आती हो, नेगेटिव जैसा फ़ील होता हो किसी चीज़ को देख के, तो अपने आप से पूछना कि अगर मैं किसी को देख के गुस्सा हो रहा हूँ, किसी को देख के परेशान हो रहा हूँ, तो ऐसे क्या वजह है, जो मैं देख के गुस्सा हो रहा हूँ? ऐसा क्या-क्या चीज़ मेरे लाइफ़ में वो इंसान कर दे रहा है, जिसकी वज़ह से मैं गुस्सा हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ? वो भी इंसान अपना साइड से निकल जा रहा है, तुम भी साइड से निकल जा रहे हो, तो उसमें गुस्से होने वाली बात क्या है? बिल्कुल नहीं है। टोक वो भी नहीं रहा, आप भी नहीं टोक रहे हो, तो इस तरीके का प्रेजुडिस भी ना बना के चलो। और बस आखिरी में तुम ये समझ लो कि ये जो प्रेजुडिस का चश्मा है ना, जो लोगों द्वारा आपको पहना दिया जाता है, जैसे तुम खुद कभी-कभार ऐसा पहन लेते हो, जिससे आपको लोग दूसरी तरीके से दिखते हैं, तो ना ये हमेशा ना आपको ना सच्चाई को तोड़-मरोड़ के दिखाता है, कभी सही तरीके से नहीं दिखाता है। तो इसे जितना जल्दी हो सके उतारो।